जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास सत्संग तो बहुत सारे हैं, जो मुझे इस वक्त याद आएंगे मैं वो शेयर करूँगी। गुरु जी इन दिनों अपनी प्रेजेंस कई बार ही दिखा चुके हैं ना, तो मैं सारी प्रेजेंस शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन जो लेटेस्ट होती है तो मैं पीछे वाली थोड़ी सी भूल जाती हूँ। तो अभी क्या है, गुरु जी जो उपाय बता रहे थे तो बैक टू बैक मैं करती जा रही थी। मेरी जो भी परिस्थिति थी फैमिली की, उसमें ये था कि वो चाहते थे मेरा ब्रेन डेड करना या ब्रेन को स्लो करना, कुछ ऐसा, ताकि मेरा दिमाग काम ना करे और वो लोग अपना काम अपने तरीके से करें। मैं एक जिंदा लाश की तरह मतलब घर में पड़ी हूँ। तो मैं तो चुप थी। उनके इरादे मुझे पता है, जिंदा छोड़ने की ही नहीं है। तो मैं खैर, गुरुपा बैठे हैं तो कहते नहीं है, गुरुपा ने कहा मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वो होता है जो मंजूर है खुदा होता है। तो इसलिए गुरुपा कहते हैं भगवान किसी के हाथ में आने वाली चीज़ नहीं है। गुरुपा ने मुझे समझा दिया, और तू फाइटर है, तो तू छोटी चीज़ है। मैं हंस पड़ी। गुरुपा के होते हुए तो कुछ हो ही नहीं सकता। गुरुपा ने अगर दुनिया में कहीं मुझे बड़े मंदिर बुलाना है तो खींची चले जाऊंगी, रोड के रास्ते खुल जाएंगे, शॉर्टकट मिल जाएगा। तो मैं बड़ी कॉन्फिडेंट थी, मैंने कहा मुझे तो कुछ होने वाला नहीं, नहीं करने दो। अपनी घटिया हरकतें कर रहे हैं, कर्म कटवा रहे हैं मेरे, और मुझे तो धन्यवाद करना चाहिए, और इनका होगा क्या। गुरुपा ने जो सजा सुनाई, मैं ही रो पड़ी। मैंने कहा गुरुपा कुछ और तरीका नहीं है। तो गुरुपा तो खैर 3 थप्पड़ मेरे ही मारते। वो तो चीज़ नहीं है, वो तो खैर भगवान के हाथ में है, किसी के इंसान के साथ क्या करना है। गुरुपा बेहतर जानते हैं कि ब्रह्मांड कैसे रचा गया है, मेरा तो मामला नहीं है वो। तो लेकिन हाँ, ये है क्या, मैं गुरुपा की पूजा करती हूँ तो मैंने लोटा रखा हुआ है जल प्रसाद का। तो अभी इन लोगों का कुछ कोशिश नहीं मिली, मेरे जो जल प्रसाद में ही डाल दिया इन लोगों ने। तो मैं लोटे का पानी पी गई। तो मेरी रात बड़ी मस्ती से कटी। ऐसा लगा है टेंशन फ्री। मुझे नहीं पता उसमें क्या था। हाँ, मुझे स्मेल आ रही थी कुछ केमिकल की, लेकिन मैं अपना घर का काम करा, घर का काम वाम करके मैं सोने चली गई। सुबह वो मैंने जो करा, मैं थोड़ा पता नहीं क्यों मेरा मन हो रहा था रात को अमृत वेला करके ही सोऊंगी। मैंने अमृत वेला करा, अमृत वेला करके मैं सो गई। सो के उठी, सारे काम वगैरह कर रही, फिर गुरुजी का शुक्राना सत्संग करी। मदमस्त सा फील कर रही कि मैं एक काम बहुत देर में कर रही हूँ। फिर मैं रोज सत्संग हो जाती हूँ कि चल मैं सत्संग हो जाती हूँ। तो फिर गुरुपा धीरे धीरे बताते हैं। उस टाइम तो फिर मैंने अपना शुक्राना सत्संग किया, मॉर्निंग में तैयारी करी, फिर उसके बाद में निकल गई। क्योंकि मैं कितना भी सुर में हूँ, मैं सोचती हूँ पहले मैं दरबार चली जाऊँ, फिर मुझे अपने आप पता चल जाएगा स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी क्या है। फिर क्या हुआ, जब मैं वहाँ पर थी तो गुरुपा कहते कहते तेरे ना ब्रेन को वो कर रखा है फ्रीज। तो मैंने कहा कर दे फ्रीज, बड़े दिन से चल भी ज़्यादा रहा है। तो गुरु, मैं कहा गुरुपा करना क्या है। गुरुपा कहते कुछ नहीं करना तूने, तो अभी सिर्फ वही है जो गुरुपा ने अभी बोला है, सत्संग में सुना है, वो उपाय वगैरह करूँगी। तो फिर क्या हुआ, गुरुपा ने एक छोटा सा सत्संग सुनाया। सत्संग सुनाते ही पता चला, ऐसा लगा सिर जैसे कहीं से लोहे का सा हो रहा है और धीरे धीरे ठीक होगा। मुझे गुरुपा ने बड़े रास्ते दे रखे हैं ठीक होने के, उसकी मुझे फिक्र नहीं है। तो फिर गुरुपा से मैं चुप हो गई। मैं कहा क्या करना है, मुझे बच्चों की फिक्र। मैंने कहा बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, कैसे करना है कैसे नहीं करना। गुरुपा देखो किस तरीके से करवाएंगे, और लोगों की हद नहीं है। तो लेकिन मैं आपको ये कहती हूँ, इतनी कोई परिस्थिति सुने तो वो तो बेहोश हो जाएगा। और गुरुपा के वहाँ बैठी हुई मैं इस चीज़ को कुछ समझ ही नहीं रही। बुखार वॉमिटिंग जैसे होती है, चलो जी हुई थोड़ी बहुत, वो भी दवाई खाई ठीक हो गई। तो इस तरीके की चीज़, इस तरीके से मेरा फ़ियर लेवल यहाँ पहुँच चुका है। तो मैं ये कहती हूँ, कोशिश करने वाला अपना वक्त बर्बाद इस तरीके से पता नहीं क्यों कर रहे हैं।
वो वक़्त बर्बाद करके अपने कर्म खराब कर रहे हैं। अरे ऑलरेडी इतने खराब है तुम्हारे कर्म, कर्म छोड़ो, तुम्हारी तो सोच ही इतनी खराब है। बंदे की सोच खराब हो, बंदे के कर्म क्या, बंदे की आत्मा ही खराब होती है। इतनी घिनौनी आत्मा है तो तुम लोग तो पवित्र हो जाओ, मेरे पीछे-पीछे बैठ के सत्संग करा करो। मान ही नहीं रहे। चलो ख़ैर जो भी होगा, रब मोहताजी दूर करे, रब अपने हाथ का पैसा दे, अपने हक की चीज़ हमारे पास रहे, हमें लड़ना ना पड़े, इतना ही बहुत है। तो मैं ये कहती हूँ शुक्राना सत्संग मैं कर रही हूँ, गुरुपा ज़रूर मेरी सुनेंगे। जो हमारे हक का है वो हमें सही से मिल जाए, जो प्रखर हो वो मिले मेरे बच्चों को, और मैं अपने बच्चे लेके ऐसी गंदी आत्मा के लोगों में से मैं तो टाटा बाय बाय। ये जाने इनका काम, जाने इनको क्या करना है क्या नहीं करना, वो बेहतर वो बेहतर अपना करेंगे। और मेरा तो जहाँ तक है मैं चाहती हूँ गुरुपा, जिस तरीके से अच्छा मैं सोचती हूँ वैसे ही लोग जो आपकी शरण में और अच्छा सोचने वाली हूँ वही लोग मेरे आसपास हों, और अपने रिश्तों में प्यार मिले, एका मिले, और जो भी गलतियाँ हुई हैं वो दूर हों, और जो उपाय हैं मैं बहुत अच्छे से कर पाऊँ। और जितना भी मतलब बच्चों की पढ़ाई और तरक्की का है, मुझे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, बच्चों को कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, हमारा जो हक का है वो बड़े आराम से स्मूथली हमें मिले और वो कामयाबी हो। और गुरुपा जितने लालची लोग हैं वाकई एक दिन बैठ के हम देखें कि उनको वो अपने मुंह से बोले हमसे गलती हुई है, उनकी हालत ऐसे हो जाए। और मैं ये कहती हूँ ज़िंदगी मिले सद्बुद्धि क्या नाम है हो, लेकिन उनको एहसास ज़रूर हो कि ये क्या कर बैठे, और उसके बाद उनका जो भी शुरू करना करना। और मैं ये चाहती हूँ बंदे को एहसास ना हो तो उसके जीने मरने का भी उससे कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ता है। कुत्ता है, कुत्ते का जीवन मर गया, पता थोड़ा ना चलेगा कुत्ता था मैं तो। लेकिन कुत्ते को भी पता चले मैं कभी इंसान था और कुत्ता बना हूँ, तब उसे एहसास होगा मैं कहाँ पड़ा हूँ। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ रब सद्बुद्धि दे, इतने गंदे कर्म कहाँ लेके जाएँगे। और मैं ये कहती हूँ रब ऐसे गंदे लोगों से मेरे बच्चों को तो बचा के रखे। मुझे कोई फाइट नहीं करना, कीचड़ में पत्थर मारने से कीचड़ की छींटें आती हैं। गुरुपा आपने कहा है ना मेरी नैया आपके हाथ में, तो आपकी वैया हो तो नौका आप ही चला रहे हो। मुझे तो फ्री करो, मुझे सिर्फ सेवा दो, जो मैं सेवा कर सकूँ। मेरे बच्चों की चीज़ में इन लोगों में से आपने निकाल दी है, मैं कीचड़ में पत्थर नहीं मारना चाहती अब की, बिल्कुल भी नहीं। मैं बैठी हूँ, आपने जो कराना है, आपके पास इतने तरीके हैं, मैं बस ये चाहती हूँ ऐसा तरीका हो जिससे बच्चों को कोई एहसास ना हो कि हमारी चीज़ हटी, टूटी, पिटी, कटी, क्या हुई, मिली-जुली। आगे के लिए कोई रंजिशें मेरे बच्चे ना रखें अपने मन में, और रब उतनी ही ऊँचाइयाँ दे जो हमारी हकीकत की हों। मुझे किसी के जेब के पैसे पे अपनी ऊँचाइयाँ मुझे पसंद नहीं, छीनना-झपटना मुझे पसंद नहीं गुरुपा। तो हमें हमारी औकात में रखो, और जो सेवा का मौका मिले मैं तो आतुर हूँ, करने को तैयार हूँ। और मुझे मेरे बच्चों को हेल्थ भी बख्शो, सबके घर में हेल्थ हो, सब तरफ सुकून हो, खुशहाली हो, जो भी हो सुकून से हो। अरे जीने के लिए ही ज़िंदगी इतनी कम है, और लड़ाइयाँ और वैरीपन इसमें क्या रखा है। और गुरुपा मेरा दिल दिमाग है जो भी है स्वस्थ आपने करना है, मुझे लोगों से कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक महात्मा मिला है, एक फरिश्ता मिला है, मैं वहाँ पर अपनी अरदास कर लूँ बहुत। मुझे जब इतने सहारे रब ने दे दिए तो मुझे किसी के सहारे की या किसी के कुछ कहने की क्या परवाह। और मैं कहती हूँ रब मेरे बच्चों की जुग जुग जिए, उम्र लंबी हो, उनकी खुशियों की उम्र लंबी हो, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में हमारे जैसे दुख ना आए, उनका जो भी जीवन साथी हो आप चुनना, एक बार चुनना और उन लोगों को खुश रखना। शादी जैसा पवित्र रिश्ता एक बार जुड़े और हमेशा चलता रहे, ये 7 जन्मों का बंधन होता है, इसे तोड़ने जोड़ने की किस्मत ना हो हमारे बच्चों की। हमारे बच्चों की ये हो कि एक बार माँ आपने कर दी शादी, उसके बाद उसे निभाएं और उसी में वो ओल्ड हों और अपने बच्चों को पालें। उनसे ऐसे कोई कर्म ना हो जो उनकी शादीशुदा ज़िंदगी पे कोई बुरा असर पड़े, और जिसके साथ ताउम्र निभाएं उसी से ही शादी हो। और हम बेटियां आए, बहुएं तो नहीं कह सकती, कभी बेटियां आए और खुशी खुशी रहें, आपस में मिल के रहें, और खुले बड़े दिल की हों, एक दूसरे से प्यार करें, परिवार बना के दिखाएं। ऐसे सौभाग्य देना हमारे बच्चों को, ऐसी इच्छा हुई है। और गुरुपा कभी भी जैसा मैंने अपने ससुराल में सहा, कोई किसी से बात ना करे, हम जिसका चाहे लेवल डाउन रखें, जिसका चाहे लेवल अप रखें। ऐसे पापी और ऐसे पापी गंदी कीचड़ सोच के लोगों को हमसे तो बहुत दूर रखना। मेरे बच्चों से तो, मेरे बच्चे 1 करोड़ मीटर दूर से निकल जाएं कभी भी, इधर तो नमस्ते करने भी नहीं जाना भाई, भूल जाओ भूल जाओ। उन्हें तो डिप्रेशन हो, ऐसे लोगों को देख के भाई इनके बारे में बात मत करो, हम अपनी ज़िंदगी में बड़े खुश हैं। उनको दिली दिमागी सुकून देना, इतनी बढ़िया सेहत हो, फिट रहें, परफेक्ट बच्चे निकले, अच्छे लोगों में मिले, अच्छे काम करें, खूब तरक्की हो, मेहनत पे बिलीव करें, किसी से लेने पे बिलीव ना करें, उल्टा दे दें और खुल के आपकी सेवा करें। जितनी गरीबों की मदद कर सके करें, इतना बड़ा दिल रखना मेरे बच्चों का गुरुपा। मेरे बच्चे आपस में कभी ना झगड़ें, ऐसा आशीर्वाद देना।
और बहुत प्यारा रौनक वाला परिवार, और एक ऐसी छत जहाँ मैं बच्चों को लेकर रहूँ, जहाँ मैं अपने अपनों को इज्जत दे सकूँ, प्यार से बिठा सकूँ, कुछ खिला सकूँ। ऐसा सौभाग्य मुझे देना, मेरे बुरे कर्म माफ हो जाए। गुरुपा बहुत जटिल कर्म थे जो आपने कटवाए हैं, मैं किन लफ्ज़ों में बयान करूँ। बड़े मंदिर ना होता मैं जिंदा नहीं होती। और आपने जो मेरे कर्म कटवाए हैं ना, वो इस पूरे ब्रह्मांड में शायद भगवान ने किसी को नहीं दी थी वो परमिशन जो आपने मेरे लिए की है। बहुत बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे ये चीज़ मिली। जो भी मैं प्रार्थना, जो भी मैं पूजा पाठ बचपन से करती आई हूँ, मैं कहती हूँ उसे ब्लेस करना, मैं उसे मन से करूँ और बहुत अच्छे से करूँ। उसको समाज में, उसको रिश्तों में बहुत इज्जत दी जाए, बहुत बहुत बहुत। मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरी बहुओं में, मेरे पति के घर वालों में इतनी इज्जत दें कि पूछो मत। और मैं इतनी खुश रहूँ। शादीशुदा रिश्ते से लोग घबराते हैं, और वाकई जब परेशानी पड़ी मैं घबरा गई। एक दिन ऐसा आया, मैं शादीशुदा रिश्ते की इज्जत करूँ और मेरे लिए उसको मेरे से आए, और उसको कहते नहीं रोज़ पूछते हैं, उसके नाम को मैं रोज़ पूछूँ कि भगवान तूने मेरी झोली में सितारे दे दिए। मेरे बच्चों के सर पे माँ बाप को हम सदा याद करें, मेरे बच्चे कभी अकेले ना पड़े, उनको रिश्तों का इतना प्यार मिले कि कब वो अपनी अपनी ज़िंदगी बढ़िया संभाल लें, पता भी ना चले। सुकून की नींद है, दिन का चैन, अच्छे कर्म, यही मिल जाए दुनिया का सब कुछ है। सब कुछ सब कुछ सब कुछ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत 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 ढेर सारा प्यार अपने गुरु जी की। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आज 31 अगस्त को टाइम है 8:42 सवेरे के टाइम में मैं कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ये शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के मैं सामने बैठ के उनका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी के, और जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूँगी गुरु जी। और बहुत दिनों से बहुत नेगेटिविटी चल रही है, और गुरु जी बहुत संभाल रहे हैं। टाइम टू टाइम बहुत नेगेटिव मैसेज भी फ़ोन पर आ रहे हैं, और साथ साथ में गुरु जी पॉजिटिव मैसेज भी देते हैं। तो बहुत नेगेटिविटी चल रही है। बहुत इन दिनों काफ़ी बहुत व्यस्त भी हूँ। घर का बर्डन भी बहुत ज़्यादा, काम का बर्डन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उधर मेरी मदर भी बहुत परेशानी में चल रही है। चारों तरफ से थोड़ा सा दिक्कत है, बहुत दिक्कत से में चल रहे हैं। तो गुरु जी की कृपा से सब चल रहा है। गुरु जी सब टाइम निकलवा रहे हैं। धीरे धीरे समय ठीक ठाक निकल रहा है, सब ठीक है। थोड़ा बहुत नेगेटिविटी जैसे आती है, गुरु जी अपने आप पहले से ही कुछ कष्ट पहले से ही काट देते हैं, कुछ सत्संग सुन के कटवा देते हैं। और मेरे हस्बैंड अंकल पर जो कष्ट आया था, गुरु जी ने बताया था, गुरु जी ने वो खुद काट दिया। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। बहुत जैसे गुरु जी बोल रहे थे कि बहुत भारी समय है, आने वाला समय बहुत भारी है, और कुछ दिन भी भारी रहेंगे, जैसे 2-3 दिन भारी रहेंगे। तो वो सब गुरु जी जो बता देते हैं, जो बोलते हैं, वो बिल्कुल सही होता है। बहुत टेंशन से निकल रहे हैं ये कुछ समय। आने वाले समय में भी मुझे दिख रहा है कि बहुत परेशानियां रहेंगी, क्योंकि एक तरफ मेरी बेटी की जो शादी है वो आ सकती है, और उनकी तैयारियां भी होनी हैं। और दूसरी तरफ मेरी बेटी, जो दूसरी बेटी है, उसका फर्स्ट इशू है। तो उसके लिए भी मेरे को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं, वो जो मेरे जमाई के जो पेरेंट्स हैं वो दूर रहते हैं। रिश्तेदार हैं आसपास में, उनको बुला सकते हैं, और मेरे जो
जमाई जी हैं वो भी अभी शिप पे जाएंगे दोबारा से, ताकि वो उन दिनों में आ सके जब उनकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो फ़िलहाल तो अभी कुछ इतना ज़्यादा उनकी ज़रूरत अभी है नहीं, अभी तो मैं भी संभाल सकती हूँ। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि मेरा बाद में रहना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो अभी जाने की तैयारी में ही हैं वो भी। तो गुरुजी मेरे पर बर्डन तो बहुत आएंगे ही, काम का बर्डन है, जिम्मेदारियों का बर्डन है। उधर मैं अपनी माँ को भी चाहती हूँ कि मेरे पास ही आ जाए, क्योंकि वहाँ पर मेरे भाई लोग उसको ठीक से नहीं रख पाएंगे। भाभियाँ बिल्कुल केयर नहीं करना चाहती हैं, बिल्कुल रख। अब जब उनको पता लग गया है कि इसके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो बिल्कुल भी मेरी मदर को नहीं देखना चाहती हैं, ना रखना चाहती हैं। अब मेरी माँ का ये आखिरी टाइम ही चल रहा है, मुझे लगता है गुरुजी। मैं अपने पास उसको लेके आना चाहती हूँ, लेकिन वो अपनी ईगो की वजह से और मेरे हस्बैंड अंकल कुछ बोलेंगे इस वजह से भी वो नहीं आना चाह रही है। परेशान बहुत है वो, बहुत परेशान है इस समय, अकेली भी बहुत है, दुखी भी बहुत है मेरे गुरुजी। उसको इतनी समझ दीजिए कि अगर मैं लेके आऊँ तो आ जाए वो गुरुजी। मेरे पास रहेगी तो कुछ जी जाएगी। आप ही मेरे को बताइए मैं क्या करूँ मेरे गुरु पिता। मेरी भी मैं भी एक लिमिट है मेरी भी काम करने की। सारी जिम्मेदारियों के बोझ तले में कैसे क्या क्या करूँगी आगे। लेकिन मैं गुरुजी उसको चाहती हूँ मैं लेके आना, मेरे पास रहेगी तो थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा उसका। वहाँ तो उसको एक कमरे में ऊपर डाल देंगे और कोई उसको देख भी नहीं पाएगा मेरे गुरुजी। यहाँ हमें भी उस भाई भाभी देखना पसंद नहीं करते, अपने घर में आना पसंद नहीं करते। वहाँ जाकर के तो उसको बहुत मुश्किलें आ जाएंगी मेरी मदर को, मेरे गुरु पिता। तो कुछ इस परेशानी का कुछ राहत दिखाइए, कुछ समझ दीजिए मुझे क्या करना है, कैसे करना है गुरु पिता इस प्रॉब्लम में, ताकि मेरी मदर के लिए भी थोड़ा सुखदायक स्थिति हो जाए। और गुरुजी जो भी हो हमको राह दिखाइए मेरे गुरुजी। मेरे दोनों ब्रदर बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हैं। एक ब्रदर तो बीमार है, खैर उसकी वाइफ, अब दोनों की दोनों भाभियाँ सब अपनी फ्री रहना चाहती हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। तो गुरुजी प्लीज़ मेरे को समझ दीजिए क्या करूं मैं, कैसे करूं और लाऊं उसको अपने पास लेके आऊं। तो मुझे इतनी हिम्मत दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए कि मैं उसका कर पाऊं। मैं फिर बहुत सारी बर्डन, बहुत सारी जिम्मेदारियां आ रही हैं फिर मेरे पर। आने वाला समय जैसे आपने कहा बहुत भारी है। सच में गुरुजी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और सारी मुझे ही करनी है। तो लगता तो है गुरुजी कि मैं कैसे कर पाऊंगी। फिर आप हिम्मत देंगे, आप मुझे शक्ति देंगे तो मैं जरूर कर पाऊंगी मेरे गुरु पिता। आप ही के सहारे हैं मेरे गुरु जी। हाँ, आए दिन मेरे दिमाग पर बहुत सारे अटैक होते हैं, नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं मेरे गुरु जी। आप समय समय पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, मुझको, मेरे बच्चे को, मेरे पति अंकल को बहुत संभाल रहे हैं। मेरी बेटी पर भी कभी कभी वो कर रहे हैं प्रहार। लेकिन गुरुजी आप बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत हमारी रक्षा कर रहे हैं हर तंत्र मंत्र से, हर ब्लैक मैजिक से, हर बुरी शक्ति से। मेरे गुरुजी मेरे माइंड की ये जो आवाज़ है मेरे गुरु पिता, मैं सब कुछ कर सकती हूँ अगर ये आवाज़ ख़त्म होता है मेरे गुरुजी। ये ख़त्म कर दीजिए मेरे ये जो परेशानी है जो मेरे माइंड पर, ये जो आवाज़ बहुत तीव्र हो जाती है और मेरे को बहुत दिक्कत आ जाती है, इससे जो बढ़ जाती है, इसमें मैं घबरा जाती हूँ मेरे गुरुजी। प्लीज़ इससे मुझे मुक्ति दिला दीजिए मेरे गुरुजी, इससे मुझे मुक्ति दिला दीजिए। आप बहुत हमको बचा रहे हो,
मेरे बेटे के कष्ट मिटा रहे हो मेरे गुरुजी, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। मेरा बेटा स्कूल जाने में भी बहुत रोता था, ट्यूशन जाने में भी बहुत रोता था। मेरे गुरुजी, आज ऐसी स्थिति आपने कर दी है कि मेरा बेटा अब स्कूल भी खुश होके जा रहा है, थोड़ा पढ़ाई में भी देख रहा है, ध्यान दे रहा है। और अब जो उसको ट्यूशन के लिए भी थोड़ी सी उसको दिक्कत थी, अब वो भी प्रॉब्लम हल हो गई है उसकी मेरे गुरुजी। तो मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरे बेटे को अच्छी समझ, अच्छी बुद्धि देना, आगे बढ़ाना मेरे प्रभु, उसका हाथ पकड़ के उसकी राह में आने वाले संकटों को, मुश्किलों को दूर करना मेरे गुरु पिता। आप ही का बच्चा है, आप ही का बेटा है मेरे प्रभु, दया करना, उस पर मेहर रखना अपनी। मेरे पति अंकल की बुद्धि भी सही रखना मेरे गुरु पिता। इतनी सारी जिम्मेदारियों को मैं अकेले इसकी सपोर्ट से ही उठा सकती हूँ मैं गुरुजी, मैं अकेले नहीं उठा सकती। मेरे पति अंकल का मुझे सपोर्ट मिलेगा, उनकी दिमाग बुद्धि सही रहेगी तो मैं जिम्मेदारियों को मैं पूरा कर सकूंगी मैं सही से मेरे गुरुजी। तो मैं आपसे आपके चरणों में मेरी दुआ खास है, अरदास है मेरे गुरु पिता। मेरे पति अंकल की रक्षा करना, उसको सुबुद्धि देना मेरे गुरुजी, उन पे आने वाले हर कष्ट को दूर करना। अगर हम दोनों ही मिलके करेंगे तो हो जाएगा मेरे गुरुजी। आने वाला समय बहुत जिम्मेदारियों से भरा हुआ समय है मेरे गुरु पिता, और आप ही हमारी ये सब करवा सकते हैं, आप ही रक्षा कर सकते हैं, आप ही करवाएंगे मेरे गुरुजी, आप ही करवाएंगे। हम कुछ करने लायक है ही नहीं। मैं तो अभी सर में मेरे कोई दिक्कत होती है तो मैं कुछ करने काबिल ही नहीं रहती हूँ मैं गुरुजी, आप ही करवा सकते हैं। अभी आज सवेरे अमृत वेला में भी मेरे गुरुजी इतनी बुरी स्थिति थी मेरे सर की, बहुत आवाज़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ मेरे सर में, और मेरा माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मेरे गुरुजी, आपके पास बैठी मैं जपजी साहब का पाठ कर रही थी, उसके बाद मैंने एक दो आपका सत्संग सुना मैंने, तो गुरुजी बहुत रिलीफ मिला, बहुत रिलीफ मिला मेरे गुरुजी, बहुत रिलीफ मिला। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिता। अपने पति अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अपने बेटे अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अपनी बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपने बेटी जमाई की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरी माँ को तंदुरुस्ती बख्शना, मेरी माँ को तंदुरुस्ती, मेरी माँ को सेहत बख्शना मेरे गुरु पिता। उसको सही रखना, उसकी समझ बुद्धि सही करना, उसको सही करना मेरे मालिक, उसको सही करो मेरे प्रभु। दया करना मेरे मालिक, मेहर करना, मेरी भूल चूक को माफ़ करना, मेरी भूल चूक को माफ़ करना मेरे गुरु पिता, मेरी भूल चूक को माफ़ करना। मुझे इतनी हिम्मत देना, मुझे शक्ति देना कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकूं। शक्ति देना मेरे प्रभु। मेरा दिमाग बुद्धि सही रखो, मेरे दिमाग पर जो भी ब्लैक मैजिक है उसे दूर कर दो। मेरे दिमाग की जो परेशानी है इससे मुझे मुक्ति दिला दो मेरे प्रभु, मुक्ति दिला दो। कल हमारे यहाँ जो सोसाइटी में गणपति जी का जो गणपति जी जो रखे गए थे उनका कल विसर्जन किया गया, भंडारा हुआ यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। मैं मंदिर में भी गई थी, गणपति जी की पूजा में 2-3 दिन शामिल भी हुई, और कल विसर्जन में भी शामिल हुई। मेरे को बहुत अच्छा लगा गणपति जी की पूजा में शामिल होकर के। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता। इस मौके को, इस अवसर को प्रदान करने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गणपति जी का भी, और गुरु जी आपका भी, कि मुझे हवन में भी मैं शामिल हुई। वहाँ पे मैंने आहुति दी और पूजा में भी शामिल हुई, मैं भंडारा किया आपने, तो बहुत अच्छा लगा मेरे गुरु जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ, और मेरी मदर की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे गुरु पिता मेरे दोनों भाइयों को सुबुद्धि दीजिए मेरे प्रभु, उनको अच्छी समझ, अच्छी बुद्धि दीजिए। जो भी उनके ऊपर कुछ
गलत क्रिया की गई है तो उससे मेरे भाइयों को मुक्ति दिलाइए, उनको सही राह दिखाइए, सही समझ दीजिए। मेरे प्रभु मेरी भूल चूक माफ़ कीजिए, और मेरे शुक्राना सत्संग में जो कमी रह गई हो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। जो भी कमी रह गई हो, जो भी गलती हो गई हो, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। और इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सत्संग शेयर करने वाले राज अंकल और लीना मैडम को भी, लीना आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस करना, उनके भी हर बिगड़ी को बनाना, उनके भी हर काज को पूरा करना, उन पर आने वाले हर विपदा, हर कष्ट को खत्म करना मेरे गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग के साथ फिर से हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख और खुशियां जीवन में देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना। मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से जो गुरु जी आपका परिवार है, आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी सबसे पहले मैं आपके चरणों में हर गलती, हर गुनाह की जो आज हुई, कल हुई, रात में हुई, कोई भी गलती गुनाह की, हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफी मांगती हूँ गुरुपा, माफी मांगती हूँ। संगत जी, गुरु जी मेरे बहुत प्यारे हैं, बहुत न्यारे हैं, बहुत कृपा करते हैं, साथ निभाते हैं, सत्संग सुनवाते हैं, सत्संग को सुनवा के हमारे कष्टों को काटते हैं और हमें ढेरों ब्लेसिंग्स देते हैं। इतना ही नहीं, बार बार टेलीपैथी द्वारा, मैसेजेस द्वारा बहुत अच्छे मैसेज देते हैं कि तेरा सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, तेरा कल्याण किता, तेरे परिवार का कल्याण किता, बच्चियां दी चिंता छड़ दे, मैं हर वेले तेरे नाल। तू अपने गुरु पाक की बेटी है, क्यों चिंता करती है?
संगत जी, जब मैं ऐसे मैसेज देखती और सुनती हूँ ना, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे एक अजीब सी खुशी मिलती है। ऐसा महसूस होता है कि कोई है मेरा मेरा अपना, जो मेरा खास ध्यान रखते हैं, मेरे आसपास रहते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी अपने गुरुपा से बहुत प्यार करती हूँ संगत जी, बहुत प्यार। अपनी जिंदगी अपनी जान से भी ज्यादा। ये जीवन उनके ही देन है, गुरुपा की ही देन है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं अपने गुरुपा के बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरी जिंदगी में मेरे गुरुपा सब कुछ है। मेरा जीवन मेरे गुरुपा है, मेरी खुशी मेरे गुरुपा है, मेरे जीवन का सुकून मेरे गुरुपा है, मेरे मार्गदर्शक मेरे गुरुपा है, मेरे मंजिल तक पहुंचाने के लिए मेरे गुरुपा है। कृपा करना गुरुपा, कृपा करना अपनी बच्ची पे, बच्ची को सही राह दिखाना, अपनी बेटी को सही राह दिखाना गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटे के लिए जो कह रहे हैं आप, उसका ध्यान आपने ही रखना है गुरुपा। आपका बच्चा आपका नाती है गुरुपा। प्लीज गुरुपा, बेटे की भी मदद कीजिएगा, उसे अच्छा बना दीजिएगा, सद्बुद्धि दीजिएगा, सही राह पे लगाइएगा, उसकी कृस्ती बसाइएगा। सब आपने करना है गुरुपा, सब आपने करना है। गुरुजी, अमृत वेला में आपके चरणों में अरदास है कि हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। जो भी बीमारी शरीर में पनप रही उसे जड़ से खत्म कर दीजिए, जला के राख कर दीजिए गुरुपा। पेट की बीमारी को, इन्फेक्शन को खत्म कर दीजिए, यूरिन इन्फेक्शन को खत्म कर दीजिए गुरुपा। यूरिन इन्फेक्शन को खत्म कर दीजिए। आंखों की रोशनी ठीक कर दीजिए, बालों को अच्छा कर दीजिए, टूटने से रोकिए गुरुपा, टूटने से रोकिए। फेस को अच्छा कर दीजिए, फेस ते रूहानियत तक लो आ जाए गुरुपा। सब आपने करना है गुरुपा, सब आप ही करेंगे। मुझे अटूट विश्वास है अपने गुरुपा पे, अटूट विश्वास है गुरुपा। कभी कभी मैं अपनी बीमारी से टूट जाती हूँ, दुखी और परेशान हो जाती हूँ, मुझे माफ करना। मुझे पता है मेरा गुरुपा मेरे साथ है, पल पल मेरे साथ है। मुझे चिंता की कोई जरूरत नहीं, मुझे चिंतन करना है, मुझे सिमरन करना है, पूजा पाठ करना है। मुझे शक्ति दीजिए गुरुपा, मुझे भक्ति दीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए। जिस तरह आप हम पर कृपा करते हैं, मदद करते हैं, उसी तरह सारी संगत करना, सर्वत दा भला करना, सब दा कल्याण करना, सबनों दुख संकट मुसीबत बीमारियां तो बचाना गुरुपा। सब दी रक्षा करना, बच्चियां ते हथ रखना, बच्चियां ਨੂੰ सद्बुद्धि देना, सही मार्ग ते लगाना, उन्हां दा मार्गदर्शन करना, उन्हां दी कृस्ती बसाना, बेटियां ते हथ रखना, बेटियां ਨੂੰ सुख और खुशियां देना, सब दी मनोकामना पूर्ण करना। जिदी शादी नहीं हो रही, उसकी शादी हो जाए। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते उन्हें भी ब्लेस करना गुरु जी। गुरु जी, मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ संध्या वेला में आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को।
शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय राज अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आज। और ये मेरी तरफ से है, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरे कुत्ते की तरफ से। और मंत्र जाप से मैं ये शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये हम पांचों की तरफ से और साथ में मेरे माता पिता की तरफ से, जो कि गुरु जी के चरणों में है, मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो सत्संग ये है कि जैसे मैंने संगत जी, जैसे मैं पीछे बता रही थी कि मेरे अमावस्या के टाइम में मेरे ऊपर मेरे और घर के ऊपर कुछ तो हुआ है कि मेरी तबीयत काफ़ी डाउन चलती रही। कल भी मेरी बॉडी में बहुत पेन थी, लेकिन आज अभी बॉडी की पेन में बेटर फील कर रही हूँ। तो मुझे पता चला था कि मेरे घर में जो जादू टोना वगैरह किया गया था वो मेरी चाची सास के द्वारा किया गया था, ताकि पूरा घर जो है वो मेरा आपस में लड़ता रहे। लाइक मतलब हम सास ससुर से लड़ते रहें और आपस में मतलब पूरी फैमिली लड़ती रहे। तो वो डिस्टरबेंस जो है वो मैंने काफ़ी देखी अपने घर में। मतलब जैसे पति पत्नी की ना बनना, सास ससुर के साथ उनके अपनी अलग कन्फ्यूजन रहना। वैसे तो मैं तो खुद तो क्या है, बैक आंसर्स और लड़ाइयों में नहीं पड़ती हूँ, थोड़ा सा मेरा शांत नेचर है। पर लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझे पूरे जितने भी मेरे इतने साल हो गए, तो मुझे उन्होंने कभी भी ढंग से नहीं रखा, सास ससुर ने। तो वो गुरुजी को पता है कि किसकी कितनी क्या गलती है, वो सब मैं जाना भी नहीं चाहती हूँ। तो ना अभी मुझे क्या लगता है कि मेरे पूरे घर के ऊपर जो है वो वशीकरण किया हुआ है, ऐसा मुझे टेलीपैथी से और मैसेजों में और यूट्यूब के मैसेज में मुझे सुनने को मिलता है कि पूरे घर के ऊपर वशीकरण और मारण क्रिया की गई है। तो उस वशीकरण के चलते क्या है कि मेरे आई थिंक मेरे पति अंकल को ही आगे करके जो है वो उनके थ्रू जो है वो क्रियाएं कुछ करवाई जाती हैं, मुझे ऐसे डाउट है। तो ना अब मेरी तबीयत तो थोड़ी सी आज संभल गई, लेकिन मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड और मेरे में दोनों में हमारे बीच में 2 महीने से पिछले पता नहीं क्या किया है कि ज़्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करवा दी है, जिससे कि हम आपस में बातचीत भी ना करें। बहुत कम हम दोनों में बातचीत हो रही है पिछले 2 महीने से। तो जिस वक्त उनको पता लग जाता है कि हम खुश हैं, लाइक अगर मेरा सोशल मीडिया पोस्ट देख लेते हैं, उनको वहां से पता चल जाता है कि हम खुश हैं, तो इमिडिएटली कुछ ना कुछ हो जाता है। तो पिछले 2 महीने में पता नहीं ऐसा क्या किया गया कि हमारे आपस में बातचीत करना भी थोड़ी कम होगी। तो ना अब क्या है कि अब आज मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत डाउन हो गई है। ऑलरेडी जादू टोने के कारण उनको एक नाइलाज बीमारी जो है वो बहुत बड़ी उनके पीछे लगा दी गई है, ताकि मतलब मैं फिनिश हो जाऊं और मैं दर दर की ठोकरें खाऊं और अपने सास ससुर से पैसों की भीख मांगती फिरूं मतलब। तो मेरी जॉब का भी बंधन कर दिया जाता है। मेरी जॉब पे भी कभी कभी मेरा बिल्कुल जाने को मन नहीं करता है, कभी कभी मुझे वहाँ पे भी इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, सडनली कुछ ना कुछ हो जाता है। इसी तरह से हमारा जो कारोबार है उसको भी बांध दिया गया है, पैसा वगैरह भी बांध दिया गया है। तो और बच्चों के करियर मैंने सुना है कि बांध दिए गए हैं। तो मेरी गुरुजी से यही विनती है, अरदास है कि गुरुजी जो भी मेरे घर के ऊपर बंधन किए गए हैं, अगर कोई मारण क्रिया की गई है या कोई वशीकरण किया गया है तो उसको काटें। और अगर मेरे पति अंकल को आगे किया गया है और अगर बैकफायर भी होता है, तो सबसे पहले अगर ऐसा कुछ किया गया है कि मेरे पति अंकल के ऊपर ही बैकफायर हो, अगर ऐसा कुछ किया गया है तो प्लीज़ ऐसा कुछ ना हो। मेरे पति अंकल को अपनी सुरक्षा के घेरे में लें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार के ऊपर किसी भी तरह की आंच आए, मेरे मेरे ऊपर, मेरे पति अंकल के ऊपर, मेरी बेटी आंटी के ऊपर, मेरे बेटे अंकल के ऊपर या मेरे कुत्ते के ऊपर किसी तरह की भी आंच आए। उनकी कोई, हम सब की कोई अकाल मृत्यु का योग है तो उसको भी आप काटें, क्योंकि यूट्यूब में देखने में मिलता है कि तुम्हारे घर में 3-3 अकाल मृत्यु हैं। तेरे बेटे को करंट का खतरा है, तेरे बेटे के ऊपर मृत्यु का योग है, तो और बीमारियों के योग हैं, तो उन सबको प्लीज काटें, यही आपसे अरदास है। आज मैंने देखा कि मेरे कुत्ते के माथे के ऊपर भी ना ऐसे लग रहा है जैसे खून नहीं होता, खून का हम अंगूठे से कैसे लंबा टीका लगाते हैं, जैसे कि जब कोई योद्धा रणभूमि में जाते हैं तो हम ऐसे ऊपर को टीका नहीं लगाते हैं, वैसे मेरे कुत्ते के माथे के ऊपर टीका लग रहा है आज। जब मैंने उसको चेक करने की कोशिश की कि कहीं, जब मैं काम पे गई थी तो कहीं पीछे से वो हर्ट वगैरह तो नहीं हुई,
तो ना उसको वुंड तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उसको किसी ने लंबा सा जैसे टीका लगा हुआ है, मतलब रेड सा ऐसे कुछ लग रहा है। तो वो पता नहीं वो हर्ट हो गई है या कोई मतलब तांत्रिक क्रिया के थ्रू मेरे घर में ये आया है, आई डोंट नो। मेरी पिछले कुछ दिनों से चाबी नहीं मिल रही थी, 5-6 दिन से मैंने पूरा घर छान लिया, 5-6 दिन से मैं इतनी परेशान हो रही थी रोज़ आके, पता नहीं गुरुजी उसमें भी मेरा कौन-सा कष्ट कटवा रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम। रोज़ मैं चाबी ढूँढते-ढूँढते फ्रस्ट्रेट हो रही थी और गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी ढूँढ के दें। तो आज 5-6 दिन के बाद जाकर वो मेरी चाबी मिली है। सडनली घर से चीज़ें जो हैं वो गुम हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, पता नहीं क्या ये साए-वाए तांत्रिक क्रियाएँ हमारे सर के ऊपर छोड़ी हैं कि हमारी परेशानी जो है वो बंद ही नहीं होती है। सडनली चीज़ें गुम हो जाएँगी, अच्छी-भली रखी हुई, फिर उसको ढूँढने में स्ट्रगल करते रहो। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि कोई सोफ़े में कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। गुरुजी मैं इतने बड़े घर को मैं नहीं छाँट सकती और ना तो मैं चीज़ों को निकाल सकती हूँ। जो चीज़ें जहाँ पे हैं प्लीज़ उनको आप भस्म करें। 5-6 दिन पहले भी आपने कुछ एक चीज़ घर से निकलवाई थी मेरे से सफाई करते टाइम और उसको फेंकवाया था। तो मुझे नहीं पता कहाँ पे क्या रखा है, आप उस सब चीज़ों को भस्म करें। पता नहीं जो चीज़ मैंने उस दिन फेंकी थी उसमें कोई जादू-टोना था या नहीं था, लेकिन वो मुझे थोड़ी-सी अनयूजुअल चीज़ लगी तो वो मैंने फेंक दी थी, आपने फेंकवा दी थी। तो प्लीज़ जो भी चीज़ें अगर आपको लगती हैं कि तांत्रिक क्रियाएँ वाली चीज़ें अगर घर में हैं तो उनके ऊपर मेरा हाथ लेकर जाया करें और उनको बाहर निकलवाया करें, या तो नेगेटिविटी वाली जो भी चीज़ें हैं उनको बाहर निकलवाया करें। आप ही नहीं करना है सब कुछ, ये आपका घर है, मेरा घर नहीं है। हम आपके घर में हैं, आपके चरणों में हैं, आपकी शरण में हैं, आपने हमारी रक्षा करनी है, हमको बुरे लोगों से, ऐसे घटिया लोगों से बचा के रखना है। मेरे पति अंकल को सुरक्षा घेरे में लें, अगर उनके ऊपर भी वार किया जा रहा है तो उनको सुरक्षा के घेरे में लें। और वो लोग जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो मेन माइंड है, मास्टरमाइंड है, उनको आप सबक सिखाएँ, ना कि मेरे पति अंकल को। उनको जो मास्टरमाइंड जो करवाता है, चाहे वो मेरी चाची सास है या मेरे सास-ससुर हैं या मेरी ननंद है या कोई और दूसरा कोई बाहर का है, तो उनको सबक सिखाएँ, ना कि मेरे पति अंकल को आप मतलब मेरे पति अंकल पनिशमेंट के घेरे में नहीं आने चाहिए, उनकी रक्षा करें, क्योंकि उनको कुछ होता है तो डायरेक्टली हमको फिर सफ़र करना पड़ेगा ना। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे पति अंकल को कुछ भी हो, मेरा परिवार डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मेरा मेन कंसर्न वो है। मेरे बच्चों के सिर के ऊपर मैं बाप का भी साया चाहती हूँ, माँ का भी साया चाहती हूँ, मेरे बच्चों के सिर के ऊपर किसी तरह का कष्ट नहीं आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। टीनेजर हैं, उनकी करियर बनाने की उम्र है, मैं चाहती हूँ कि उनके अच्छे करियर बने, उनके करियर को खोलें। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में सुख, शांति, प्यार, भावना सब रहे और ये जो गंदे लोग हमारे पीछे लगे रहते हैं 24 घंटे, इन लोगों को हमारी ज़िंदगी से भगाएँ। कहाँ भगाने हैं मुझे नहीं पता, पर इनको आप हमसे दूर लेकर जाएँ। मैंने तो खुद को दूर कर लिया है, लेकिन मेरे दोनों बच्चों को भी उनसे दूर करें और मेरे पति अंकल को भी उनसे दूर करें। और मेरी बेटी आंटी भी वो वशीकरण के बहुत ज़्यादा घेरे में है, 24 घंटे वो अपनी बुआ, बुआ की बेटी, दादा-दादी उनके साथ बहुत उसकी अटैचमेंट है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की आँखें खुलें, वो उनसे दूर हो जाए। मुझे जादू-टोनों वाली जगहों में मुझे बिल्कुल नहीं जाना है, ना मुझे मेरे बच्चे भेजने हैं और बाकी मेरे पति अंकल की भी आपने आँखें खोलनी है, उनको अपने माँ-बाप का असली चेहरा दिखाना है, बहन का असली चेहरा दिखाना है। बहन किस तरह से उनकी लालची है वो आपने उनको दिखाना है ताकि उनकी आँखें खुलें और इन तीनों को भी अपनी चरण शरण में लगाना है जिस तरह से मुझे लगाया है और भगवान की भक्ति में लगाना है और इसी तरह से सबके ऊपर अपनी मेहर रखें, पूरी संगत जी के ऊपर अपनी मेहर रखें, पूरे संसार के ऊपर अपनी मेहर रखें और इसी के साथ मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं पूनम दिल्ली से बोल रही हूँ और ये गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग है शुक्रवार का, लेकिन किसी वजह से मैं सत्संग शेयर कर रही थी लेकिन वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, इसलिए आज मैं संध्या वेले सैटरडे को
गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। राजा अंकल, आंटी जी, प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरण कमलों में अर्पित करना। मैं आपकी सदा आभारी रहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये शुक्राना सत्संग मेरा थर्सडे का है। थर्सडे को मेरा बर्थडे था और हम गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी के बड़े मंदिर गए। वहाँ हमने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया और बाहर जैसे ही हम गुरुजी के मंदिर में एंटर किए, वहाँ पर सभी संगत को बाहर बैठा रहे थे। हम भी बैठे। गुरुजी का इतने प्यारे भजन चल रहे थे, इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं घर से ही सोच के निकली थी, गुरु महाराज आज बर्थडे वाले दिन अपने दरबार में बैठने का मौका देना मालिक, अपने बच्चे पे मेहर करना, अपने बच्चों पे सदा अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखना मालिक। और जब हम लोग जहाँ शिव जी की प्रतिमा है वहाँ बैठे पहले, तो फिर जो सेवादार अंकल थे उन्होंने बोला कि जो लोग अगर दरबार में बैठना चाहते हैं वो यहीं बैठे रहें थोड़ी देर, फिर हम उन्हें अंदर लेंगे। अभी जो लंगर हॉल में लंगर करना चाहते हैं वो चले जाएं। कुछ लोग चले गए, कुछ लोग बैठे रहे, हम भी बैठे रहे। फिर थोड़ी देर बाद हमें गुरु जी के दरबार में बैठने का मौका मिला। इतना इतना आनंद आया गुरु महाराज के चरणों में बैठ के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने अपनी बेटी को बर्थडे वाले दिन इतना प्यारा गिफ्ट किया, अपने दरबार में बिठाया, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर हम बहुत पीसफुल, बहुत ही आनंद, मन को इतना शांति मिल रही थी। हम लोग वहाँ बैठे 10-15 मिनट, फिर हमें वहाँ गुरुजी के जहाँ वस्त्र लगे हैं वहाँ पे बैठे, उनके दर्शन किए। फिर हम बाहर निकले, लंगर किया, वहाँ कड़ी प्रसाद था बहुत टेस्टी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वहाँ हमने लंगर किया, जैसे 4 लोग एक थाली में शेयर करते हैं, इसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हम ड्राइवर अंकल को फ़ोन करने लगे आने के लिए, गुरुजी से आज्ञा लेके। फिर वहाँ पर जहाँ पे स्वरूप बढ़ते हैं, मैंने अपने हस्बैंड अंकल को कहा कि चलो वहाँ पे स्वरूप लेते हैं, तो वो गुस्सा करने लगे, नहीं अभी रात हो रही है, अभी चलो 9 बजने वाले हैं, अभी कोई नहीं मिलेगा। तो देखा तो वहाँ पे स्वरूप की जो जगह थी वो खुली हुई थी, काउंटर। फिर मैंने कहा चलो अपने बेटे अंकल के लिए उसका स्वरूप जो गले में पहना हुआ था वो टूट गया था, शायद गुरु महाराज ने उसका कोई कष्ट काटा है, इसके लिए गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर वहाँ से एक लॉकेट स्वरूप मिला मेरे बेटे अंकल के लिए, और बेटी आंटी भी लाइन में लगी हुई थी, हस्बैंड अंकल भी लगे हुए थे। बेटा छोटा है, अभी 9 साल का है, तो उसको नहीं मिला। तो हस्बैंड अंकल को अपनी बाइक पे लगाने के लिए स्टिकर स्वरूप मिला, उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। बेटी आंटी को लाइन में लगी हुई थी, लेकिन उसको बोला नहीं अभी आप छोटे हो, 17 साल के हो, अभी नहीं मिलेगा। तो हम लोग बाहर आ गए। कह रही मम्मी मेरे को ब्रेसलेट स्वरूप लेने का मन था, पर आंटी जी ने मना कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ। मैंने कहा चलो मैं एक बार फिर भी ट्राई करती हूँ, वो मुंह बना रही थी। फिर हम जैसे जाने लगे तो एक सेवादार अंकल वहाँ पे चाय पी रहे थे, तो उन्होंने बोला क्या हुआ? मैंने कहा अंकल जी कुछ नहीं, मैं दोबारा जा रही थी, बेटी आंटी स्वरूप के लिए कह रही थी कि उसको ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए। तो अंकल जी ने बोला रुको। फिर उन्होंने हाथ धोए और अपनी जेब से निकाल के एक सुंदर सा रेड चोले वाला ब्रेसलेट स्वरूप मेरी बेटी आंटी को दिया। इसके लिए गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। और फिर हम स्वरूप लेके घर आ गए, इसके लिए गुरु जी का करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। फिर मैंने केक काटा, गुरु जी को भोग लगाया और खाना खा के हम लोग 12 बज गए थे, हम लोग लेट गए। फिर मुझे रात को ड्रीम दर्शन में एक ऐसा एक येलो कलर का सांप दिखाई दिया, और हम कहीं बैठे हैं, वहाँ बहुत सारे रैक बने हुए हैं। मैं कह रही गुरु महाराज मैं मंदिर गई, मेरे को आपने ब्रेसलेट स्वरूप दिया उसके लिए शुक्राना, मेरी बेटी आंटी को ब्रेसलेट स्वरूप दिया उसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मैं सपने में सोच रही हूँ, और इतनी देर में वहाँ पे एक येलो कलर का सांप आता है और वो मेरी तरफ ऐसे देखने लग जाता है। मैं कह रही ये कहाँ से आ गया, मैंने तो गुरु जी के दरबार में बैठी हूँ, सांप कहाँ से दर्शन आया। फिर मैं उठी तो देखा उस टाइम 3:10 हो रहे थे। फिर मैं अमृत वेला करने के लिए बैठ गई। मैंने कहा गुरु महाराज ने इतने प्यारे दर्शन दिए हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने अपने बेटी के बर्थडे को इतना पीसफुल, इतना यादगार बनाया, इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
गुरुजी का जितना शुक्राना करें, जितनी बड़ाइयाँ करें मेरे मालिक की, मेरे गुरु पिता की, उतनी ही कम है। गुरु मालिक जैसे सब पे अपनी मेहर बनाते हैं, हम पे, हमारे परिवार पे सदा अपना मेहर वाला हाथ रखिए, मेहरा वालिया कृपा करना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरी तरफ से भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का महामंत्र नहीं बोला, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरु महाराज, संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, अपनी नादान बेटी समझ के मेरे मालिक कृपा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपने सत्संग को विराम करने से पहले गुरु जी का महामंत्र बोलूँगी, आप भी बोलिएगा मेरे साथ संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, दिल की हर धड़कन से शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक। नानक नाम चढ़ती कला तेरे माणे सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु पिताजी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी।